अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे। मोहतरम नाज़रीन किरामी, ये एक ऐसी जगह है जहां बीवी शोहर की गलती पर उसे जेल भिजवा सकती है और यहाँ के शोहर अपनी बीवियों को दूसरे मर्दों के साथ वक्त गुजारने की इजाज़त देते हैं। इस मुल्क में जिस्म पर टैटू बनवाना बहुत मुकद्दस समझा जाता है। यहाँ के रस्म व रवाज आपको हैरान कर देंगे। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती और सफाई में लाजवाब है। यहाँ 14 साल की लड़कियों से ऐसे काम लिए जाते हैं कि आप भी दंग रह जाएंगे। तो नाज़रीन किरामी, आखिर ये मुल्क कौन सा है? इस मुल्क के बारे में मज़ीद दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं वीडियो का बाकायदा से आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। साउथ पैसिफिक समुंदर में न्यूजीलैंड और हवाई मुल्क के बीच में बसा हुआ ये आइलैंड नुमा मुल्क, जिसका नाम सोमोआ है। इसका ऑफिशियल नेम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ सोमोआ है। प्यारे व्यूअर्स, मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और इस मुल्क में 6 बड़े जजीरे हैं, जिनमें से 2 सबसे बड़े हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत अपाया सिटी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। सोमोआ की सरकारी ज़ुबान सामोआन है और यहाँ अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। सोमोआ के चारों तरफ समुंदर है और इसके करीब ममालिक में टोंगा, फिजी और फ्रेंच पोलिनेशिया शामिल हैं। प्यारे व्यूअर्स, 1997 तक ये मुल्क वेस्टर्न सोमोआ के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी में अमेरिका और जर्मनी ने सोमोआ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा अमेरिका के पास चला गया, जिसे अमेरिकन सोमोआ कहा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से पर न्यूजीलैंड ने इस मुल्क पर कब्जा किया। 1962 में न्यूजीलैंड ने सोमोआ को आज़ाद कर दिया और 1976 में अमेरिका ने भी सोमोआ को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद इस मुल्क ने अपना नाम वेस्टर्न सोमोआ से बदलकर सिर्फ सोमोआ रख लिया। प्यारे व्यूअर्स, सोमोआ के बहुत से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर बस चुके हैं, क्योंकि सोमोआ के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि यहाँ के लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ के लोग बहुत तालीम याफ्ता हैं और यहाँ की शरह ख़वानगी 99% है। यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है और यहाँ के लोगों की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग अपने जिस्म पर टैटू बनवाना बहुत मुकद्दस समझते हैं। इसीलिए यहाँ के हर फर्द के जिस्म पर टैटू नज़र आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, सोमोआ में लड़कियाँ और लड़के दोनों स्कर्ट पहनते हैं और लड़कों के स्कर्ट को लावा कहा जाता है। यहाँ के स्कूल और पुलिस यूनिफॉर्म में भी स्कर्ट पहने जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन किरामी, मुल्क में अगर किसी घर में सब लड़के पैदा होते हैं तो सबसे छोटे लड़के को लड़कियों की तरह इस मुल्क में पाला जाता है और उसके लड़कियों जैसे बाल और कपड़े बनाए जाते हैं। सोमोआ के मर्द खाना पकाना भी जानते हैं और यहाँ की औरतें भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। मैं आपको बताता चलूँ, इनकी खूबसूरती आपको भी हैरान कर देगी। यहाँ के लोग माहीगीरी और नारियल की बरामदात का काम करते हैं। इस मुल्क में अगर कोई शोहर अपनी बीवी की सालगिरह भूल जाए तो बीवी शोहर को जेल भिजवा सकती है। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती हर साल बहुत से सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ के खूबसूरत मनाजर किसी और दुनिया की तरह लगते हैं। इस मुल्क में हर चीज़ मुनफरिद और दिलचस्प है। यहाँ का पुरसकून माहौल आपको ऐसा सुकून फराहम करेगा कि आप हमेशा इसकी याद करेंगे। इस मुल्क के मर्द और औरतें दोनों मेहनती होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ के लोग खुश मिजाज और मेहमान नवाज हैं और अपने मेहमानों का दिल से खैर मुकद्दम करते हैं। सोमोआ की ज़िंदगी का तजर्बा आपको हमेशा याद रहेगा और आप बार बार यहाँ आने की ख्वाहिश करेंगे।
मुल्क की करेंसी को समोआ तिल्ला कहा जाता है और एक समोआ तिल्ला पाकिस्तानी 100.0725 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर होता है। पाकिस्तान से समोआ का फासला 13,504 किलोमीटर है और ये हवाई सफ़र का फासला 8,391 मील के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको चंद अहम मराहिल पर अमल करना होगा। ये अमल तमाम तौर पर दूसरे ममालिक के वीज़े हासिल करने के तरीके से मिलता जुलता है। समोआ मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े फराहम करता है, जैसे कि सियाहती वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, स्टडी वीज़ा। आपको अपने दौरे की गर्ज़ व गायत के मुताबिक वीज़े की किस्म का इंतखाब करना होगा कि आप वीज़ा किस किस्म का लेना चाहते हैं। मुहतरम नाजरीन, आपको समोआ की एम्बेसी या कौंसुलेट की वेबसाइट से वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ये फॉर्म आपको मुकम्मल करके दरकार दस्तावेज़ात के साथ जमा करवाना होगा। वीज़ा दरख्वास्त के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात भी आप लोगों को देनी होती हैं, जिनमें आपका पासपोर्ट जो कम अज़ कम 6 माह के लिए वैलिड हो, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर, फ़्लाइट की तफसीलात और बाकी दीगर कुछ मराहिल। वीज़ा दरख्वास्त और दरकार दस्तावेज़ात को समोआ के सफारतखाने यानी कि एम्बेसी या कौंसुलेट में जमा करवाएं। बाज़ औक़ात आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, मुल्क का वीज़ा हासिल करने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। आम तौर पर वीज़ा प्रोसेसिंग में चंद दिन से लेकर 6 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। लिहाजा आपको अपने सफरी मंसूबा बंदी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी समोआ मुल्क की बहुत ही छोटी सी और मुनफरद सी सैर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आपकी ये मोहब्बत होती है जिसके हम बहुत मुंतज़िर होते हैं। मिलते हैं किसी नई दूसरे सफ़र में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।